हेलो दोस्तों। झारखंड के नागपुरी भाषा में आप सबों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग नागपुरी भाषा व्याकरण में कहावत और लोकोक्ति के बारे में जानब। अभी हम जानत ही कि झारखंड में बहुत तरह के परीक्षा होए वाला बा, जेमें हमन के नागपुरी भाषा के मान्यता मिल रहल है और उहे के ऐसे एहमे एक भाषा मुख्य रूप से नागपुरी के रखल गईल बा। तो हम सब वह नागपुरी के भाषा के माध्यम से लोकोक्ति और कहावत के बारे में जानब, ताकि हमनी परीक्षा में अच्छे तरह से ये सब के जानकारी प्राप्त कर परीक्षा के क्रैक कर सकूँ। तब हम लोग अभी अपन लोकोक्ति के ओर चलब और जाने कि लोकोक्ति का होवेला और लोकोक्ति के कैसे कहल जाला। लोकोक्ति चाहे कहावत सैकड़ों हजारों साल कर ज्ञान कर सत है के से ले एकर से मनुक जाइत साहस पावनाए उके डहर दिसेला, उकर मन तंत होएला, उके अंधेरे में उजर दिखेला, उ अपन कर्तव्य के थिर करे के पारेला, ओके समर्थ भेटाएला। कहावत से कहावत पूर्णा परिया से थिर सिद्धांत है के कहावत और लोकोक्ति एके है। कहावत आ लोकोक्ति ज्ञान के भंडार है के ई जन समुदाय कर ज्ञान कर भंडार के सामने लानेला। संस्कृत में कहावत के ठो शब्द परिचलन है, जैसे लोकोक्ति, प्रवाद, प्रयोगवाद, आभानक, लोक प्रवाद, लौकिकी गाथा, मन। ये सब मन लोकोक्ति कर विशेषता के बतावेला। कवनैत कर शाब्दिक अर्थ होवेला। लोक कर उक्ति, लोकोक्तियों के आब कहावत और कहावत कहे के प्रचलन हो गए है। कहावत और लोकोक्ति के जबा ई गद पद दुयो में भेटाला। ई भाषा सरल और सहज होके चलते आदमी कर हृदय में सीधा प्रभाव डालेला। यह से हम आज कहावत के क्लास में आप सबों के अभिनंदन करेंगे। कल हमें अगला एक वीडियो में बहुत सारा कहावत बतैले हो। अरंडी बने बिलार बाग, यहाँ तक हम रोवन के बतैले ही। एकर माने होला छोट ठाव चाहे कम बुद्धि वाला आदमी कर बीच में थोड़े को बुद्धि वाला बेसी इज्जत पावेला। तो ये समझल हो। अब आगे से हम बताइब अरवे गाय बरवे बथान। अरवे गाय बरवे बथान के मतलब भइलक बेस इंतजाम नहीं रहल। अब एकरा आगे बा आ से अब हम लोग जानब कहावत की आ से होला कितना। आँख फुटल सहाय मुदा अंजन निसहाय। आँख फुटल सहायल मुदा अंजन निसहायल। एकर मतलब बा बेसी बर्बादी सहाला मुदा कम नहीं। एकर आगे बा आँख कर अंधरा नाम नयन सुख। आँख कर अंधरा नाम नयन सुख के समझे से ही पता चल जाए कि एकर माने का भइल। आँख के अंधरा माने आँख के आन्हर बा, लेकिन एकर नाम बा नयन सुख। माने नाम जैसा है ओकर मुताबिक एकर काम नहीं खे, या कि माने नाम कर मुताबिक काम नहीं होए के एकर मतलब होल। चाहे औकात से बेसी इच्छा रहे के एकर मतलब यह भइल आँख कर अंधरा नाम नयन सुख। एकर मतलब समझ गई। अब आड़ा सिखाए चरई के उड़े के बुध। आड़ा एकरा कहल गइल बा अंडा के। अंडा सिखाए एक नागपुरी भाषा में अंडा के आड़ा कहल गइल बा। ऐसे आड़ा सिखाए चरई के उड़े के बुध। चरई यहाँ कहल गइल बा चिड़िया के, और आड़ा बा से अंडा के। तो यह कहे के मतलब यह बा कम बुद्धि वाला बेसी बुद्धि वाला के सिखाए चाहे के। माने अंडा तो उसको समझ नहीं है जितना चिड़िया को होगा, इसलिए इसमें सीधे समझ सकते हैं कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति जो है बुद्धिमान आदमी को सिखाने के लिए कोशिश करता है, सिखाना चाहता है, चाहे कुछ कहता कि ऐसे होए वैसे होए, यह से कहल गइल बा। अब आगे बा आइग
खाओ कि अंगूर खाओ। आग मीन्स होखला आग, और अंगूर मीन्स जो लकड़ी का आग जलता है उसमें अंगूर पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं अंगूर। तो आग खाओ कि अंगूर खाओ एकर मतलब होके भूखे अकबकाए के खाला। भूख जब लगेला तो कुछो मिले तो खा ले, वही से ओकरा कहल गइल बा कि आग खाओ कि अंगूर। मैंने भूखे लोग ये नहीं देखता है कि हम क्या खाएं क्या नहीं, उसको जो मिला वही खाने लगा। अब आगे बा, आग लोठो महुआ जोठो। आग आलसी बनावेला और महुआ कर लैत छुटेला नहीं छुटेला। इसका मतलब है आग आलसी बनावेला, महुआ कर लैत छुटाले नहीं छुटेला। महुआ जो शराब वराब है उसका जो लत जिसको लग जाता है वो जल्दी नहीं छूटता है, इसीलिए इसमें बोला है आग लोठो महुआ जोठो। अब बा, आइझक दुकानदार काइलक सेठ। आइझक दुकानदार काइलक सेठ माने तुरंत धनवान होए के सपना देखे लगेला आदमी। आइझक दुकानदार माने आजे दुकानदार होइल और काइलक सेठ माने तुरंते माने सेठ बनने का सोचता है, इसलिए इसको बोला गया तुरंत धनवान होए के। और मुड़ला बेल तर, एकर मतलब बा एक घाव धोखा खाए के चेते के। माने एक बार जब धोखा आदमी पा जाता है तो सचेत हो जाता है, इसीलिए इसको बोला गया और मुड़ला बेल तर। माने कि फिर मुड़ला बेल तर जाए। अच्छे, आन गीत तो आन मांदर। आन गीत माने जो दूसरा कोई गाता है तो उसका राग भी दूसर होता है। कहे के मतलब आन माने दूसर कोई और आन मांदर माने आन दूसरा गीत और दूसरा मांदर। बेमेल कर राग या तालमेल नहीं बैठे के। एकर मतलब ये होल आन गीत तो आन मांदर। अब आपन सची परक नोची, दोसर के लूट के धन कमाए के। आपन बेटा आखिर गोटा, अनकर बेटा करंज गोटा। एकर मतलब है दोसर कर मुकाबले आपन अजोग संतान के भी जोग बुझे के चाहिए। दूसरा का बेटा कितना भी तेज तरार हो, लेकिन अपना बेटा चाहे जैसा भी हो उसको जोग समझना चाहिए। आपन हाथ जगन्नाथ, अनकर हाथ खरबनाश। जब ज़रूरत होता है आदमी को तो अपना हाथ से कर सकता है कोई भी काम, और अगर दूसरा का आस में रहेंगे तो आदमी देखेगा कि हाँ वो हमको करके देगा। मतलब कि दूसरे पर अपने ऊपर भरोसा करके सफलता मिलेला और दूसरे पर नहीं। ये से कुछ भी के लिए बोला गया है। ऐसे एक और बोलल जाला एकरा, आपन हाथ जगन्नाथ माने अपना हाथ है तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें सफलता मिलेगा ही मिलेगा। अब एक आगे बा, आपन कुरिया सोनाक पुरिया। आपन कुरिया सोनाक पुरिया मतलब होइल आपन साधारण चीज भी ठीके लागेला, बेस लागेला। बेस मन ठीक लागेला। बा आगे बा, आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार। मतलब भोजन जे बा अपन मुताबिक होवे के चाहिए और श्रृंगार जो दूसर कोई कहे मुताबिक को श्रृंगार होवेला चाहिए। ये से कहल गइल बा आप रूप भोजन और पर रूप श्रृंगार। आपन दही के अमत कहेला। आपन चीज के सभे लोग बेसे कहेला। अमत मीन्स ठीक कहेला, बेस कहेला। अपना दही कितना भी खट्टा हो उसको कोई खट्टा नहीं कहता है, लेकिन दूसरा कहेगा तो तुरंत उसको बोल देता है। आपन पगड़ी आपन हाथ, एकर मने बा आपन इज्जत आपन हाथ में रखेला चाहिए। आपन पगड़ी आपन हाथ, एकर मतलब आपन इज्जत अपने हाथ में रहेला। अब आगे बा, आपन समय बेगरो सुंदर। आपन समय बेगरो सुंदर माने समय से सौबे सुंदर दिसेला। माने एकर मतलब यह भाई। अब एकर आगे बा, आपन बेटी भेल बापक बेटी बिसर देल। आपन छुआ पुता होले भाई बहन तक के भुलाए जाए के।
आपन बेटी भेलक बापक बेटी बिसार देलक। जब अपना बाल बच्चा होता है तो बाप के बेटी जो है बापों के भुला जाती है। कहे के मतलब है आब आलग ऊँट पहाड़ तरे। आब आलग ऊँट पहाड़ तरे मने आपन से बेसी बलवान से पाला पड़े के। जब मजबूत आदमी के कमज़ोर आदमी से पाला पड़ जाला, अरे कमज़ोर आदमी के जब मजबूत आदमी से पाला पड़ जाला तो ओकरा कहेला अब आलग ऊँट पहाड़ तर, मने उसके नीचे हो जाना, आपन से बेसी बलवान से पाला पड़े के। आलक अगहन फूललक गाल मतलब होलक आलक अगहन फूललक गाल। एकर मतलब भइल अगहन में खरिहानी समतल बाद भंडार भरेला तो संपत आवेला। आलक अगहन फूलक गाल मतलब हो गई अगहन में खरिहानी। खरिहानी माने खरिहान में धान गेहूँ सब हो जाता है, चावल हो जाता है, तो उसको समटने के बाद माने सयारने के बाद भंडार भर जाता है तो लगता है कि हाँ अब संपत घर में संपत हो गलक। इहे से कहल गइल बा आलक अगहन फूललक गाल। आलक अगहन फूललक गाल मने कि कर तनिको धन होले धधा जाएगे। धधा जाने माने कि एकदम किसी को कुछ ना बुझेला। आलू मटर गबर गबर और साइस से पुतोह जबर जबर। एकर मतलब भइलक साइस ऊपरे भारी परेके वाला पुतोह, मतलब कि पुतोह बहुत मजबूत मिलेला। आलू मटर गबर गबर एकर मतलब बा कि आलू और मटर जो है जल्दी जल्दी आदमी खा लेता। सास से पुतोह जबर, और सास जो मजबूत पुतोह मिल जाती है तो सास से जबर हो जाती है, उसको बोला जाता है सास ऊपरे भारी परके वाला पुतोह। आब रे बर मुँह में पर एकर मतलब हो गई बेमेहनत कर लाभ कर इच्छा रखे के। मने कि बिना मेहनते के अगर कुछ बेईमानियों से हो गई तो ओकरा कह देला आ रे बर मुँह में पर। एकरा एक तरह से भी बोलल जाला। आसे रह रे बकुला कार्तिक मासे। आसे रह रे बकुला कार्तिक मासे के मतलब भइलक समय आले सभी लाभे लाभ हो जाला। अब एगावा ई सब का होखला ई बताई। ई कोठी कर धानु कोठी। ई कोठी कर धानु कोठी मने बिना काम के काम करे के, बेकाम कर काम करे के। यार लेखे मने मन। यार लेखा मने मन मने दोस्त यार से लेन देन करे के में मने मन हिसाब करल जाएला। दोस्ती यारी में होला ई सब। ई कान सुन ली ऊ कान निकल ली, मत माने हो गइलक बात के अनसुनी कर देली। ई कान सुन ली ऊ कान निकल ली, अगर ऐसा हो जाए तो कहीं कुछ बिगड़बे ना करी। अच्छा, उजर धोती लाली पान धरक हाल जय भगवान। एकर मतलब भइलक उजर धोती लाली पान धरक हाल जय भगवान। एकर भइलक अर्थ भइलक कि ऊपरी देखावा कर सकता है इससे ऐसे आदमी लोग। तो लगता है कि उसका धोती मैंने पहनावा है बहुत अच्छा घराने से दिखेगा, इसलिए उसका दिखावा है ये सब ऊपरी। अब उठत बाघ बैठत गोटी। एकर मतलब बा एक काम सिराय के पहला ही दोसर काम हाजिर हो जाला। अब उड़ंत बगेरी गढ़ंत ओल। उड़ंत बगेरी गढ़ंत ओल कर मतलब बा आकाश में उड़त बगेरी और माटी भीतरे के ओल स्वाद लागेला। बगेरी एगो चिड़िया है और ओल जो है ज़मीन के नीचे रहता है, इसलिए उसको बोला जो बगेरी खाता होगा उसको तो उड़त बगेरी गाढ़त ओल, माने आकाश में उड़त बगेरी और माटी के भीतर ओल बड़ा ही स्वाद लागेला। अब आगे उपलज जाए तो भीत पटावे, बेरत मेहनत करेगे। उधरा पैंचा नहीं राखे, तुरंत बदला चुका देना चाहिए।
नहीं रखना चाहिए। उधरा पैंचा नी राखे। उधरा कर घर अंधरा, उधार देवैया बर्बादे हो जाला। उधो कर लेक ना माधो कर देख। एकरा ऐसे भी कहल जाला, ना उधो के लेना ना माधो के देना, मने कोनो किस्म कर लेन देन नाई करे के। अब एकाऊ बा 59 काठ ठाव ठाल उठाओ, मने 59 काठ ठाव ठाल उठाओ। एकर मने होगा निर्दयी आदमी, एकदम निर्दय, जेकरा में दया माया नहीं हो। अब आगे है उपजा चुन महापुन। उपजा चुन महापुन मने कि तुरंत का दान होता है वो महादान होता है। अब ऊंच संगे रहले बाबू, खाबे पुआ नीच संग, रहबे बाबे कटाबे दुयो कान। एकर मतलब है ऊंच संगे रहले बाबू, खाबे पुआ नीच संग, रहबे बाबू कटाबे दुयो कान। मतलब कि बेस मन से रहले जस भेटायला, बदमाश मन संगे रहले बदनामी। इसका मतलब यह है कि अच्छा आदमी के साथ रहोगे तो अच्छा रहोगे, और बदमाश आदमी के साथ अगर संगति हो गया तो बदनामी है, बदनामी है। अब उड़हरी कर का ठेकान। उड़हरी कर का ठेकान के मतलब भइलक भागल जनिकर भरोस निके। उड़हरी कर ठेकान, उड़हरी यहाँ औरत के बारे में कहा गया है। जो औरत बार बार जा भाग जाती है कहीं कहीं तो उसका कोई ठिकाना नहीं हो, इससे कहा गया है भागल जनिकर भरोस नहीं है। उत्तर चमके पश्चिम ओर, तब बरखे बरखा जोर। उत्तर चमके पश्चिम ओर, तब बरखे बरखा जोर। इसका मतलब है उत्तर पश्चिम बिजली लवकले तो पता चलेला धन बरखा होएला। माने जब उत्तर और पश्चिम में बिजली चमकता है या लवकता है तब बहुत जोर से वर्षा होता है। ये से उत्तर पश्चिम बिजली लवकले धन वर्षा होएला, घन वर्षा होएला। अब ऊंच बरेड़ी बड़हेरी फोफर बाँस, ऋण खाते 12 मास। एकर मतलब बा ऊंच बरेड़ी बड़हेरी फोफर बाँस, ऋण खाते 12 मास। माने झूठा शान दिखाए के, झूठा दिखावा करे के कि हम बहुते बड़ा है, अपना डींग हाँकते रहना। ऊँट के मुँह में जीरा। एकर मतलब हो दरकार भर चीज नहीं रहे के, मतलब कि बहुत ही थोड़ा चीज रहना। अब उधो के लेना ना माधो के देना। एकर मतलब है किसी के साथ कोई लेन देन नहीं करे के, माने लेन देन नहीं करे के। एक बिता कर बीतना, सवा हाथ कर दरही। एकर मतलब बा साधारण आदमी दिसे वाला बड़का काम कर जाला। एक बिता कर बीतना, सवा हाथ कर दरही। मतलब कि छोटा सा साधारण आदमी जो है लगता है कि काम नहीं कर सकता, वो आदमी काम करके दिखा देवेला तो ओकरा कहल जाला एक बिता कर बीतना, सवा हाथ कर दरही। एक गोड़ ओहरी एक गोड़ देहरी, माने कि मन थिर नहीं रहेला, एक जगह मन होकर थिर नहीं रहेला। यही से कहल गइल बा छन मतर आदमी, माने कि वो समझ नहीं सकेला कि का करें। एक गोड़ एहरी एक गोड़ देहरी। गोड़ कहल गइल बा पैर के, आउ देहरी कहल गइल बा अपन दोहार के। एहरी मने अपन अंदर और देहरी मने बाहर। अब एके लेके एक सन होए, एक ले 21 होए, एक ले 21 होए, माने कि दिन दिन बढ़ोतरी होएला। बढ़ोतरी कर कामना करे के, फले के फूले के, बांस बढ़े के कर आशीष। ई आशीर्वाद वाला कहावत बा, जेकरा कि केकरो आशीर्वाद देवेला जाला त कहल जाला 1 से 21 होखा, ऐसो कहल जाला। इहे से एकरा कहल गइल बा 1 से 21 हुए, माने बढ़ोतरी हुए। तो एक तीर से दुई चिराई। एक तीर से दुई चिराई के मतलब भइलक एक कोशिश से सब काम
साइध जाएके। माने एक तीर से सब काम सध गया, सब हो गया। एक हाथे थपड़ी नहीं बाजे, एके हाथे थपड़ी ना बाजे। काहे कि जब कुछ भी बात होता है तो दोनों तरफ से होता है। तो यह से अगर झगड़ा झंझट कहीं भी हो तो आदमी कहता है कि झगड़ा में एक आदमी दोष नहीं रहेला, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से ताली बजता है, कहने का मतलब है। अब एक दिन रहले से 2 ठो बासनो ठन मनाए हन। एक ठिन रहल से 2 ठो बासनो ठन मनाए ना। माने एक जगह रहने से ठक ठक कनफट ये सब होते रहता है। इसलिए ढेर आदमी रहेला टान टून होवे करेला। माने कुछ ना कुछ होता ही है, जहाँ ज़्यादा आदमी है कुछ ना कुछ होगा ही होगा। एगो आँख में काजर, एगो आँख में करिखा। एकर मतलब हो 2 आदमी कर बीच भेदभाव करे के। एरंडी के खेत बघरंडी के खूंटा। माने कमजोर संगे कमजोरे आदमी, कमजोर। एरंडी के खेत बघरंडी के खूंटा। माने कि ये कमजोरे से कमजोर आदमी के संगत बा। एकला बजरिया से बाजार नहीं लागे। अगर एक बजरिया सामान लेने जाता है तो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगता है। इसलिए एकला बजरिया से बाजार नहीं लागेला। कोनो बड़ काम करे ला होई तो एकला नहीं होएला, उमें एक बहुत ज़्यादा रहेला तबे जाके बाजार भीड़ भाड़ लगता है। तो आज है रउन सब के हम इतना कहावत समझैली है, बुझैली है। अगर रउन सब के हमार कहावत अच्छा लगी तो ओकरा लाइक करब, शेयर करब और सब्सक्राइब भी करब, ताकि हम आगे और कहावत के बारे रउन के बताइब और समझाइब।